थोड़ा उठे नहीं भी। यही है सर, हम कोई तकलीफ हो गया ताकि हमको पता नहीं है हो गए हैं 3 बजे बाथरूम के लिए उठे हैं क्योंकि लगा जब 3 बजे तो टाइम कहाँ जाएगा 7 बजे 9 बजे। जो इसका मस्केटियर्स है, तस्कर है, उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन उसको राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन मिल रहा है। वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, वो 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ टिकट खरीदता है और चुनाव जीतता है। नदी किनारे, पहाड़ किनारे इतना बड़े बड़े मास्केटियर्स हैं जो हजार हजार लीटर 2-2 हजार लीटर शराब बनवाते हैं, बेचते हैं। और शराबबंदी के नाम पर एक बात और हो रही है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। हम अपने खुद कहते हैं कि हमारे माताजी पिताजी शराब बनाते थे, बेचते थे। डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, एसपी है, कलेक्टर है, जज है। ये लोग 50,000 का, 30,000 का, लाख रुपया का बोतल लेते हैं, 10 बजे के बाद ये लोग पीते हैं। तो ये लोग नहीं पकड़ा रहे हैं, पकड़ा रहा है गरीब तबका के लोग। नमस्कार, मंथन टुडे न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने ही सरकार पर हल्ला बोल कर दिए हैं। दरअसल शराबबंदी कानून को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून एक सराहनीय है, इससे घरेलू हिंसा कम तो होती है, लेकिन जो तस्करी करते हैं वो क्यों नहीं पकड़े जाते, सिर्फ गरीब और मजदूर पकड़े जाते हैं। तस्करी को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया और यह तक कह दिया कि कई लोग तस्करी करते करते 5 से 10 करोड़ रुपए चुनाव में लगाते हैं और वो चुनाव जीत भी जाते और वो हमारे नजर में भी है। तो चलिए सुनाते हैं जीतन राम मांझी के इस बयान को। हाँ, हम भी कल कहा है कि शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है। इससे घरेलू हिंसा भी खत्म होती है और दूसरी बात है कि जो शराब पी कर के काम करता है वो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं रहता है। इसलिए शराबबंदी तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार धन्यवाद के पात्र हैं जो उन्होंने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू किए हुए हैं, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ ऐसी बातें आती है उसको कहने को हम बाध्य हो जाते हैं। जो तीसरी समीक्षा किया नीतीश कुमार जी ने, वो मेरे ही कहने से उन्होंने किया था। हमने ये कहा था कि कंटेनर के कंटेनर लाखों लीटर जो ले जा रहा है स्मगलर, उसको पकड़ना जरूरी है। लेकिन जो मजदूर वर्ग का आदमी है, काम करके आता है, अगर कहीं वो 50 ग्राम पी लेता है या 100 ग्राम पी लेता है और उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि दारू पिया हुआ है और उसको आप जेल भेज देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो शराब पी करके जा रहा हो उसको नहीं पकड़ने की जरूरत है, या अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हो वो भी 100 ग्राम दवा के रूप में, तो उसको नहीं पकड़ना है। लेकिन जो वर्तमान प्रशासन है, पता नहीं सरकार से उसको चिढ़ है या जनता से चिढ़ है, वो ऐसे ही लोगों को पकड़ता है। जो पी जा रहा है तो उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा, तो स्वाभाविक है कि ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा तो वो तो पिए हुए रहेगा, तो उसको भेज देता है थाना में। और यही कारण है कि आज 6 लाख मुकदमा हुए हैं, उसमें करीब करीब 4 लाख मुकदमा इसी प्रकार का है जो हैबिचुअल नहीं है या तस्करी नहीं करता है, वो अपने क्लांति या थकावट को दूर करने के लिए पी लेता है, उसी को पकड़ रहा है लोग और उसी पर मुकदमा हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं नदी किनारे, पहाड़ किनारे इतना बड़े बड़े मास्केटियर्स हैं जो हजार हजार लीटर 2-2 हजार लीटर शराब बनवाते हैं, बेचते हैं। और वे लोग तो
इतना बड़ा तस्कर हो गए हैं कि बड़ा बड़ा चुनाव भी लड़ रहे हैं हम लोग, चुनाव कुछ जीते भी हैं लोग, तो पकड़ तो उनकी होनी चाहिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें मिली भगत है हमारे पदाधिकारियों का, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे एक्साइज में लगे हुए पदाधिकारी हो, या और हमारे थाना उना के भी लोग हैं, कि हम देखते हैं हमारा क्षेत्र इमामगंज रहा है, चतरा तरफ से रात में गैलन के गैलन ठेला पर शराब जा रही है, जाके आगे ट्रक पर वो भराता है और ट्रक लेकर के बाहर जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। जबकि नीतीश कुमार ने मना नहीं किया, उस पर एक्शन होना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि शराबबंदी बहुत ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आज जिस पर कार्रवाई हो रही है वो कौन है। तो अभी जैसा कहा कि 6 लाख में 4 लाख वही लोग हैं जो इस परिधि से बाहर हैं, लेकिन उसी को पकड़ लोग रहा है। तो हाँ, वो महुआ शराब भी होता है, चाहे और सब चीज़ का शराब होता है, एक चीज़ है, तो उसमें हम बताना चाहते हैं तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए, लेकिन उनको न पकड़ते हैं, एक चीज। और शराबबंदी के नाम पर एक बात और हो रही है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। हम अपने खुद कहते हैं कि हमारे माताजी पिताजी शराब बनाते थे, बेचते थे। जब हम 8 वर्ष के हुए और पढ़ाई लिखाई की ओर हमारा ध्यान गया तो हम उनको मना किया तो वो मान गए। तो शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो 8 दिन लगता है और अनेक प्रकार का उसमें ऐसे तत्व दिए जाते हैं जिससे कि फायदा ही होगा, जैसे मोथा की जड़ी है, झार की जड़ी है, डाक है, ये सब है। लेकिन आज जो बनाया जाता है चोरी छिपे से बनाते हैं, बंदी के कारण वो 2 घंटा में बना लेते हैं। उसमें नौशादर है तो यूरिया है तो गाय पहनाने वाली दवा है, डाल देते हैं और वो प्योर इंजूरियस होता है। और इस चीज़ को गरीबे लोग ये करता है, सेवन करता है। अब यही कारण है कि हमारे गरीब लोग का हेल्थ चौपट हो रहा है, इसकी लॉन्गेविटी भी समाप्त हो रही है। और जो बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, जज हैं, ये लोग 50,000 का, 30,000 का, लाख रुपया का बोतल लेते हैं, 10 बजे के बाद ये लोग पीते हैं। तो ये लोग नहीं पकड़ा रहे हैं, पकड़ा रहा है गरीब तबका के लोग। तो इसी पर मेरा कहना है कि शराबबंदी बना है ठीक है, लेकिन जो क्रियान्वयन हो रहा है, क्रियान्वयन में जरूर पारदर्शिता होनी चाहिए और जो इसका मस्केटियर्स है, तस्कर है, उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन उसको राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन मिल रहा है। वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, वो 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ टिकट खरीदता है और चुनाव जीतता है। इस पर कहीं ना कहीं रोक होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। होम डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो तो स्वाभाविक है, होम डिलीवरी होगा नहीं। होम डिलीवरी जो गलत सलत लोग बनाते हैं और लोग गलत सलत पीते हैं तो वो तो घर भिजा ही देते हैं, जब ना चाहिए जहाँ चाहिए वहाँ होगा। और इसका एक उदाहरण हम देते हैं, भूल रहे थे, हमारा घर है खियसराय में, थाने के नज़दीक बनाए हुए हैं, थाना के नज़दीक एकदम उसी चौहद्दी के अंदर। तो 2 फीट 3 फीट जगह छूटती है और वो बहुत दिन से हम लोग नहीं गए थे तो उसमें थोड़ा सा गंदगी हो गया था। अभी हमारा आदमी उसको साफ कर रहा था तो 10 कंटेनर उसमें से शराब मिला। सब अपना अपना बेच दिया, इधर किया। दूसरा दिन पता चला जिसने रखा था उसको कहीं उसमें ये था वो था, तो वो लोग कहा हम तो नहीं गए थे, कहीं 12,000 का मेरा सामान चला गया। तो थाना के नज़दीक में इस प्रकार की बात होती है तो नीतीश कुमार आवेंगे इसको रोकने के लिए। तो जो मुलाजिम है, जो कर्मचारी है, उसको कम से कम संवेदनशील होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। दूसरे जगह की बात छोड़िए ना, झलास में तो गाँव के पानी में तो बालू में रखता है वो लगा। थाना के नज़दीक, हमारे घर के नज़दीक, हमारे कोल्हट्टी में वो रखा हुआ था। आश्चर्य यही हुआ कि अगर उसको होता तो कहीं कहता कि जीतन मांझी ही उसमें रखे हुए थे, ऐसा न कह देता कोई लोग। जैसे बिहार में सरकार आपकी की है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, ये बात आप कहा, हम जब भी रहे हैं सबको हम उनको आईना दिखाते रहे हैं, इसीलिए कि हम रामायण पढ़े नहीं है। रामायण में एक आई है पंक्ति कि सचिव वैद्य अरु मित्र जो
प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगहि हुई नाथ। जो मित्र है वो गलत संदेश नहीं दे सकता है, तो हम सरकार के मित्र हैं, इसलिए इनको गलत उपदेश नहीं दे सकते हैं, सजेशन नहीं दे सकते हैं। अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छी है, लेकिन इसी क्रिमिनलिटी में जो गड़बड़ी हो रही है उसको आप सुधरवाइए। फिर से समीक्षा होनी चाहिए। अब हुआ तो सुधरवाइए, तो एक ही बात ना होगी, आपकी बात को खाली क्यों कहेंगे, हम अपना कह। तो सुना आपने जीतन राम मांझी का यह बड़ा आरोप, अपने ही सरकार पर आरोप लगाते नजर आए और शराबबंदी कानून की पूरी पोल खोलकर जीतन राम मांझी सामने आ जाते हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अपने ही सरकार की पोल खोलते जीतन राम मांझी नजर आए हैं। अब क्या सरकार इस पर एक्शन लेगी वो भी देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।